फ्रेंड्स, आज देखिए आपको थोड़ा सा मैं इंग्लिश की जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, किस प्रकार से हम वर्कशीट बनाते हुए बच्चे को प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चा एक अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से अल्फ़ाबेट्स को लिखना जाने, प्रत्येक लेटर को वो किस तरीके से बनाना है वो लिखना जाने। देखिए आप देख सकते हैं कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये मैंने अपनी बेटी से ये वर्कशीट दे के करवाई भी हैं। 3 साल की बच्ची से ये मैंने उनको प्रॉपर सीक्वेंस बताया, प्रॉपर कि बेटा देखिए किस तरीके से 3 लाइनों में आपको प्रत्येक लेटर बनाना है। इससे क्या होता है, बच्चे बार बार जब ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। ऐसे ही देखिए मैचिंग द अल्फ़ाबेट्स वाली वर्कशीट हम दे सकते हैं कि कैपिटल टू कैपिटल अल्फ़ाबेट हम मिलवा सकते हैं। इसी क्रम में जब हम बच्चे को धीरे धीरे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कराते हैं तो रिकग्नाइजेशन हेतु कैपिटल अल्फ़ाबेट टू स्मॉल अल्फ़ाबेट हम करा सकते हैं। इससे बच्चे की रिकग्नाइजेशन पावर बढ़ती है। देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट का जब हम अभ्यास कराते हैं बच्चे को तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि स्मॉल अल्फ़ाबेट मैंने अपनी बेटी से कराए हैं एक प्रॉपर स्पेस बताते हुए। देखिए वर्ड थोड़े शब्द जो ये लेटर हैं ये अच्छे नहीं बने हैं क्योंकि अभी उसका इनिशिएट लेवल है, लेकिन जब धीरे धीरे हम बच्चे को ये प्रयास कराते ही रहेंगे कि बेटा 2 लाइनों में आपको इस तरीके से बनाना है, नीचे की 3 लाइन में बनाना है, ऊपर की 3 लाइन में, बीच की 2 लाइन में, तो इस तरीके से बच्चा जब अभ्यास करता रहता है तो सीख जाता है। इसी क्रम में देखिए आप वर्कशीट ये देख सकते हैं पिक्चर्स वाली, हम बच्चे के लिए पिक्चर्स बना दें। बच्चे को कलरिंग का बड़ा शौक होता है, बच्चे उसमें कलर्स करें और जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं चाहे आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की, उनको करने को दें। बच्चा बहुत इंटरेस्टिंगली ये वर्क करेगा और इससे धीरे धीरे वो सीख जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी, क्योंकि हम अपने बच्चे को अभी क्या सिखा रहे हैं, लेटर फॉर्मेशन सिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेटा आपको लेटर्स बनाने हैं, 3 लाइनों में बनाने हैं या 2 लाइनों में बनाने हैं, किस प्रकार से। इस तरीके से हम ये वर्कशीट भी बार बार उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे की एक सीक्वेंस बनती है कि एक क्रमबद्धता में आता है बच्चा कि मुझे इस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स करनी है। इसी सीक्वेंस में हम व्हाट कम्स आफ्टर करा सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हों चाहे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हों, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन। इससे भी बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है, अल्फ़ाबेट्स को समझने लगता है। जो क्रैमिंग वाली स्थिति होती है, रट्टाफिकेशन वाली स्थिति पर वो नहीं आता है। देखिए स्मॉल में भी हम इस तरीके से ही अल्फ़ाबेट्स बनवाएंगे बच्चे से ताकि बच्चे को सुदृढ़ हो, उसके जो फाउंडेशन है उसकी वो मजबूत बने। अब देखिए इसमें ये वर्कशीट भी आप करा सकते हैं, ये भी रिकग्नाइजेशन के लिए होगी। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, हम कलर करा सकते हैं, हम इसमें सर्कल करा सकते हैं। वो कैसे कि हम कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट के जोड़े बना दें, कहीं कहीं हम गलत जोड़े बना दें। डी और बी है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इन चीज़ों में। अगर हम इस तरीके से पहले ही उसके ये डाउट्स क्लियर कर देंगे तो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे यू और वी, इनमें एक जैसा फॉर्मेशन होने की वजह से बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इन लेटर्स में। अगर हम पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस शीट्स उसे देंगे तो बच्चा कभी भी आगे इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगा। कंप्लीट द लाइन्स, हम ऐसे भी लाइन्स कंप्लीट करा सकते हैं, चाहे आपको वो स्मॉल में करानी है चाहे आप उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी करा सकते हैं। इस प्रकार आप इस तरीके से वर्कशीट बनाते हुए, देखिए मैंने ये वर्कशीट बनाकर अपनी छोटी बच्ची से इसीलिए करवाई ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार बच्चे के द्वारा ही हमको ये वर्कशीट करानी है। इस प्रकार से अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में एक बच्चे को एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस देते हुए ये वर्कशीट कराएंगे तो बच्चा निश्चय ही बहुत अच्छे सुंदर लेटर्स बनाना शुरू करेगा और उसकी राइटिंग आगे चलकर इम्प्रूव होगी इंग्लिश में। धन्यवाद।